सोनीपत में दो पक्षों के झगड़े का मामला, जहां इलाज के दौरान एक और युवक की मौत हो गई है। अब 3 लोगों की मौत हो चुकी है। झगड़े से पहले गांव में दहशत फैलाने के लिए यहां पर गोलियां भी बरसाई गई। युवकों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। युवकों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। मामले की जांच में गन्नौर पुलिस जुटी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो युवकों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवकों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है सोनीपत में, जहां पर दो पक्षों में झगड़े के बाद 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक इलाज के दौरान जो एक युवक बचा था उसकी भी मौत हो गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जो कि सामने आया है। दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा यहां पर होता है और उसके बाद जिस शख्स पर वो गोलियां बरसाते हैं उसकी मौत हो जाती है। और बाद में जब इन दोनों को गांव वाले पकड़ते हैं तो इन पर मारपीट की जाती है और उसके बाद इनकी भी मौत हो जाती है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने किस तरीके से यहां पर पहले गोली बरसाई जाती है, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो देखिए, दिन दिहाड़े ऐसी वारदातों का अंजाम दिया जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम वाकई एक मानव संस्कृति समाज में रहते हैं? क्या हम इंसानों के साथ रहते हैं? यहाँ पर किस तरीके से ये हमले किए जाते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को मौत के घाट उतारा जाता है। इंसान की जान की कीमत क्या बस इतनी सी है कि एक इंसान आता है, गोली बरसाकर उसको मार देता है और उसके बाद गांव वाले लोग यहाँ पर मिलकर दोनों को मार देते हैं, मारपीट कर। सवाल कई खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो जंगल राज में रह रहे हो। ये सोनीपत से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दो पक्षों में झगड़े का ये मामला है और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। पहले ये दो युवक यहाँ पर आते हैं, गोलियां चलाते हैं और उसके बाद इन दो युवकों की पिटाई गांव वाले करते हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। हालांकि जो एक था वो पहले ही मर चुका था, लेकिन एक की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो सोनीपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दो पक्षों में झगड़े का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर अब आगे कार्रवाई की जा रही है। कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। अगर बढ़ते अपराध पर चर्चा की जाए तो जो अपराध है, आखिरकार हरियाणा, यूपी जैसी जगहों पर आपसी रंजिश के मामले सबसे ज्यादा निकलकर सामने आते हैं। पंजाब में भी हमने देखा कई आपसी रंजिश के मामले सामने आते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो कौन सा माहौल है जिसकी तरफ जो युवा है वैसे वारदातों का अंजाम देने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। कभी कभी जब ऐसे मामले लगातार बढ़ते हैं, चर्चाएं होती हैं, चर्चाओं में एक ये बिंदु भी निकल कर सामने आता है कि अक्सर जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उससे प्रभावित होते हैं। फिर चाहे गानों की बात करें, फिल्मों की बात करें और उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें असल जिंदगी में निकल कर सामने आती है। और इसी खबर पर लाइव हमारे साथ संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, सबसे पहले तो इस घटना को लेकर जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो ट्रिपल मर्डर से इस समय गांव में सनसनी फैली है, इसे अंजाम कैसे दिया गया, ये हमने दर्शकों को दिखाया। जो लोगों की मौत हुई है वो कौन कौन है, क्या आपसी रंजिश थी इनके बीच? जी बिल्कुल दीपशिका, सोनीपत के गांव अगवानपुर का यह मामला है जो बताया जा रहा है कि राहुल और सोमदत्त ये दो नाम के युवक थे जिनके बीच आपसी झगड़ा था। किसी मामूली विवाद को लेकर इनका झगड़ा हुआ था और बाद में जो समझौता भी बताया जा रहा है कि हो गया था। लेकिन राहुल अपने दोस्त अश्वनी और अभिषेक जो दोनों सगे भाई हैं और ये राहुल के दोस्त थे, लेकिन ये दोनों के दोनों बदमाश प्रवृत्ति के और पहले दिन पर 5 से 6 मुकदमे दर्ज थे। ये दोनों 5 से 6 लोगों को अपने साथ लेकर आनंद के घर पहुंचते हैं और वहां पर विजयपाल नाम के एक बुजुर्ग को गोली मार देते हैं, जिसके बाद विजयपाल की मौत हो जाती है। और इससे इतना ही नहीं, वो अपने गांव में दहशत फैलाने के लिए अगवानपुर में एक दो नहीं बल्कि बताया यह जा रहा है कि 10 से 12 राउंड फायरिंग होती है। गांव में दहशत का माहौल बनाया जाता है और जब विजयपाल की मौत हो जाती है तो विजयपाल के परिजन और ग्रामीण अभिषेक और अश्वनी को घेर लेते हैं, लाठी डंडे और ईंटों से उन पर वार करते हैं, जिसके बाद अश्वनी की मौके पर मौत हो गई। वहीं अभिषेक की भी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। ट्रिपल मर्डर हुआ है दीपिका, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रिपल मर्डर के बाद सोनीपत पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार सोनीपत पुलिस कर क्या रही है। क्योंकि जिस तरह से ये दोनों भाई अभिषेक और अश्वनी हथियार लेकर गांव में पहुंचते हैं
हैं, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें हथियार लहराते हुए और फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सोनीपत पुलिस आरोपियों को पकड़ने की बजाय अब मीडिया को ही रोक रही है कि वो खबर ना करे। शायद इनका यह सोचना है कि खबर ही नहीं होगी तो क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। फिर अब बहरहाल अब गांव अगवानपुर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और जो तीनों शव हैं वो तीनों के तीनों शव सोनीपत के सामान्य अस्पताल में रखवा दिए गए हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले में अभी जो राहुल मुख्य आरोपी बनाया गया है, इसके साथ साथ जो अन्य 5 से 6 लड़के आए थे उनके टीमों का गठन जरूर किया गया है 3 से 4, लेकिन अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सब पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस दावा यह कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पुलिस सतर्क होती तो शायद इतनी बड़ी वारदात ही सामने ना आती। जी बिल्कुल नितिन, देखिए कि अभी तक यहाँ पर ट्रिपल मर्डर हो चुका है, पुलिस के हाथ खाली है। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, क्या यही वजह है जिसकी वजह से बदमाशों को हौसला मिलता है, जिसकी वजह से वो एक गांव में आते हैं, एक बुजुर्ग को गोली मारते हैं, उसके बाद जैसा कि आपने बताया 10 से 12 राउंड तक वहां पर फायरिंग करते हैं, ना कोर्ट ना कचहरी, पब्लिक वहां पर इंसाफ कर देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से राउंड फायरिंग होती है, पुलिस के पास सूचना तो होती है लेकिन पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती। फायरिंग होती है, बुजुर्ग की हत्या होती है, पुलिस को सूचना तो दी जाती है लेकिन उससे पहले ही गांव वाले इन दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं। और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, ईंट पत्थर लाठी जो उन पर ना बरसाई गई हो, जिसकी वजह से अश्विनी की मौके पर मौत हो गई और अभिषेक की भी मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीच पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि सूचना के बाद पुलिस समय रहते क्यों नहीं पहुंची। इतनी बड़ी वारदात हो गई, पहले गोलियां चलाई गई गांव में, उसके बाद एक बुजुर्ग को गोली मारी गई और उसके बुजुर्ग को गोली मारने के बाद ही पूरा गांव जब 2 भाइयों को लाठी डंडों से पीटता है, एक की मौत हो जाती है तो पुलिस फिर पहुंचती है। और पुलिस पहुंचने के बाद कार्रवाई का दिलासा देकर इतना ही नहीं, ग्रामीणों को तो रोकना बड़ी बात है लेकिन मीडिया को ही रोक देती है और धमकी ये दी जाती है डीसीपी क्राइम है यहां से विजय सिंह कि वो मीडिया खबर ही ना करे, नहीं तो अब वो कार्रवाई मीडिया के खिलाफ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अपनी नाकामी छिपा रही है क्योंकि 3 हत्याएं हो जाती हैं, 4 से 5 टीमों का गठन हो जाता है, क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गई हैं, लेकिन 3 हत्याओं के बाद भी अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार ना होना पुलिस की एक बड़ी नाकामी हम कह सकते हैं ये रही है। क्योंकि क्राइम हो जाता है लेकिन क्राइम के बाद समय पर नहीं पहुंची, समय पर पहुंची तो मीडिया को रोक दिया और टीमों का गठन हो चुका है। 12 घंटे के लगभग समय हो चुका है कि जो 3 हत्याएं है वो अगवानपुर में हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है, उसके बावजूद भी 5 से 6 लड़के बताए जा रहे हैं कि वो राहुल, अश्विनी और अभिषेक के साथ थे, लेकिन फुटेज 2 की ही सामने आई है। मामला दर्ज हो चुका है, शवों को सिविल अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन कोई गिरफ्तारी ना होना पुलिस की उससे भी बड़ी नाकामी साबित कर रही है। जी सामाजिक सुरक्षा के नाम पर अगर बात करें तो हरियाणा बिल्कुल भी महफूज नजर नहीं आ रहा है। नितिन, खासतौर से अगर बात सोनीपत की करें, जिस तरीके से ये पूरा वाक्य सामने आया है, इससे तो साफ ये जाहिर होता है कि चाहे सरकार की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, हमारे जनप्रतिनिधियों की बात करें, कोई भी बाप, बेटा, बेटी यहाँ पर सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम ये जरूर कह सकते हैं कि आए दिन सोनीपत में वारदातें बढ़ रही हैं। पुलिस का बात तो पुलिस जो सुरक्षा बढ़ाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि पुलिस को ये देखते हो कि पुलिस को पावर बढ़ा दी जाए तो शायद सोनीपत का क्राइम कम होगा, लेकिन सोनीपत का क्राइम तो कम नहीं हो रहा है। कमिश्नरेट भी लगा दिया गया है, आईजी भी बैठा दिए गए हैं, डीसीपी भी आ चुके हैं, एसीपी और यहां तक कि थाने भी बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन पुलिस में कहीं ना कहीं सतर्कता नहीं दिख रही है और जिसके कारण वारदातें घटने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं। और जिसका उदाहरण कल दिन दहाड़े गांव अगवानपुर से सामने आया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश के हालात तो सबसे ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, लेकिन सोनीपत शायद इसी कारण क्राइम में नंबर 1 हो रहा है कि दिन दहाड़े 3-3 हत्याएं हो जाती हैं। सभी डीसीपी क्राइम, डीसीपी, एसीपी और इसी के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचती हैं, लेकिन 3 हत्याओं के बाद भी गिरफ्तारी ना होना, टीमों के गठन का आश्वासन देना, यहां पर आईजी सतीश बालन का बार बार निर्देशों का आश्वासन देना कि हम गिरफ्तारी कर लेंगे, फुटेज सामने आ चुकी है। उसके अलावा क्राइम ब्रांचें लगाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी गिरफ्तारी ना होना यह जरूर दर्शा रहा है कि शायद सोनीपत में क्राइम ग्राफ इसीलिए बढ़ रहा है कि सोनीपत पुलिस काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर काम करती
तो जिन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान हो चुकी है, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि दबिश दी जा रही है, लेकिन आखिरकार दबिश कहां दी जा रही है? 3 हत्याएं हो गई, एक भी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है और आश्वासन अब यह है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन समय रहते पुलिस सतर्क रहती तो इतनी बड़ी वारदात सामने ना आती। और उससे बड़ा सवाल यह कि अब तक पुलिस कहां सो रही है और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जी बिल्कुल, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जब जिस तरीके से यहाँ पर तमाम वारदात हो जाती है उसके बाद मीडिया को भी रोक रही है पुलिस। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई हैरान कर देने वाला ये मामला है और लगातार जो अपराध बढ़ रहा है उससे ये कहना तो यहाँ पर साफ है कि हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोनीपत से जो वाकया सामने आया है, बड़ा सवाल ये कि हालांकि पुलिस की ओर से उनका काम किया जाएगा, दोषियों को पकड़ा जाएगा, उन्हें सजा भी मिल जाएगी, लेकिन क्या गारंटी है कि ऐसे अपराध उसके बाद रुक जाएंगे? जो मानसिकता है, जो असल बीमारी है, उस पर कब और कैसे प्रहार होगा, उसका इलाज शायद ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास है और ना ही लोगों के पास और ना ही पुलिस के पास।